हेलो दोस्तों, वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक एंड आई एम मनोज मित्तल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल। टपल सेम लिस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, वहीं पर लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि म्यूटेबल मीन्स कि हम उसमें जो एलिमेंट्स है या जो आइटम्स है उनको चेंज कर सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल या टपल के अंदर हम आइटम्स को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, वहीं पर टपल को डिक्लेयर करने के लिए हम ओपन क्लोज ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। लिस्ट और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा है। चलिए, तो आज हम टपल के बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टपल के बारे में। तो टपल को भी हम सेम लिस्ट की तरह ही यूज़ करते हैं, और टपल को डिक्लेयर करने का तरीका हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हम उसको हमेशा ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमने नंबर एलिमेंट की बनाई थी, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ की टपल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टपल का नाम आप जो भी चाहे दे सकते हैं। मैं टपल का नाम यहाँ पे टपल ही रख देता हूँ। देखिए, टपल इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया जैसे हम ओपन क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो अब इसमें हम टपल डिक्लेयर करेंगे। अब स्ट्रिंग वैल्यूज़ की अगर हम टपल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो उस मार्क्स का आप यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे एक फ्रूट लिस्ट बनाते हैं। चलिए हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। हम टपल की जगह यहाँ पे फ्रूट यूज़ कर लेते हैं, फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे टपल बना ली है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। देखिए, अब ये जो हमारी टपल है ये 3 एलिमेंट की टपल हो गई है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, जिसमें एप्पल आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है एंड मैंगो आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा एप्पल, सेकेंड ऑरेंज एंड मैंगो। देखिए, अब मैं अगर टपल को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट फ्रूट्स, तो मेरे पास ये तीनों टपल में शो हो रहे हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, कुछ फंक्शन, जैसे कि हमने हमारी लिस्ट में देखा था। तो पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम इसके कोई भी एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे इम्यूटेबल कहते हैं या अनचेंजेबल कहते हैं। कुछ मेथड्स है जो हमने सिमिलर है हमारे लिस्ट की तरह ही, जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है इंडेक्सिंग का। अगर आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है वही 0 से। तो अगर हमको कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है तो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको उसको देखना पड़ेगा। अगर लाइक मुझे अगर यहाँ पे ऑरेंज प्रिंट कराना है तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट फ्रूट्स। और रेंज देने के लिए, इंडेक्सिंग नंबर देने के लिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब मुझे ऑरेंज प्रिंट कराना है और मैंगो प्रिंट कराना है, एप्पल को हटाना है, तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 1। और उसके बाद मुझे मतलब यहाँ पे अगर पूरी टपल को शो करना है फर्स्ट इंडेक्स नंबर से, तो मैं जस्ट कॉलम लगा के यहाँ पे स्किप कर दूंगा और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। अब मैं अगर एंटर करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ऑरेंज और मैंगो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसका इंडेक्सिंग नंबर जो है वो 1 दिया है, मतलब स्टार्टिंग दे दी है, लेकिन उसकी एंडिंग कुछ नहीं दी है। तो अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है तो 5 प्रिंट होंगे, 4 है तो 4। अभी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स इंडेक्स नंबर से 2 है, तो वो हमको 2 एलिमेंट्स को शो करके दे रहा है। ओके, तो ये तो थी हमारी इंडेक्सिंग की, ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर था। लेकिन अब अगर हमको नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, प्रिंट फ्रूट्स। अब यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब मैंगो जो है वो -1, ऑरेंज जो -2 एंड एप्पल जो है -3। अब यहाँ पे आपको रेंज इंडेक्सिंग फ्री करना है, तो अगर मैं यहाँ पे -3 देता हूँ और उसको ले जाना है मुझे -2 तक, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से करा सकता हूँ। देखिए, 3 और 2 के बीच में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो प्रिंट नहीं होता, एक माइनस में लेता है। अगर आपको पूरी रेंज करनी है तो आप इसको
फ्रूट्स -3 करके छोड़ दीजिए और रेंज को दे दीजिए और इसको, तो देखिए यहाँ पे हमारी पूरी रेंज प्रिंट हो गई। तो ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। इसके बाद आता है हमारा इफ के साथ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इफ के साथ यूज़ करने के लिए अब अगर हमको कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं। लाइक अगर मुझे इफ का यूज़ करना है कि इफ अगर ये कोई फ्रूट है जो इसमें लिस्ट टपल के अंदर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं वो चेक कराना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इफ मैं चेक कराता हूँ ऑरेंज के लिए, तो ऑरेंज इन फ्रूट्स, देखिए इसका मतलब ये हुआ इफ ऑरेंज अगर फ्रूट्स जो हमारी टपल है फ्रूट्स उसमें अवेलेबल है तो मेरे पास मैसेज आ जाए प्रिंट यस ऑरेंज इज अवेलेबल। देखिए तो ऑरेंज मेरे पास अवेलेबल था इसलिए वो आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इफ चेरी इन फ्रूट्स प्रिंट यस चेरी is available else print no cherry is not available। देखिए तो चेरी अब मेरे पास नहीं था तो मैंने इफ एल कंडीशन के साथ अकॉर्डिंग उसको चेक कर लिया है। तो उसने ये चेक करा है कि अगर वो वहाँ पे था तो उसमें यस देना है, अगर नहीं तो वहाँ पे चेरी अवेलेबल नहीं था तो हमारे पास मैसेज आ गया चेरी इज़ नॉट अवेलेबल। उसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती। तो इसमें कोई आइटम आप ऐड नहीं कर सकते हो, कोई रिमूव नहीं कर सकते हो। पर अगर आपको पूरी टपल डिलीट करनी है तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे कोई आप एक पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हो बट पूरी टपल को डिलीट कर सकते हो। उसके लिए वही सेम फंक्शन हम जो उसमें यूज़ करते हैं लिस्ट के अंदर वैसा यूज़ करेंगे डेल फ्रूट्स। ओके, और हमारे देखिए अब मैं अगर फ्रूट्स को प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास एरर मैसेज आ जाएगा। देखिए क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रूट नाम की कोई टपल है ही नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा टपल का कॉन्सेप्ट। हमारा टपल सेम कॉन्सेप्ट है लिस्ट की तरह, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इम्यूटेबल होती है और लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। वहाँ पे हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टपल के अंदर ये सब ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ if you like the video please share, subscribe and like।